हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th संस्कृत का चैप्टर 3 रीड करेंगे। चैप्टर 3 में क्या है, लिंगानाम परिचय है। लिंगों का परिचय के बारे में बताया है कि लिंग कैसे, मतलब कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे होते हैं। देखो, फर्स्ट है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे देव, बालक, राम, यानी जो पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, नाम है देव, बालक, राम आदि। अब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग होते हैं जो स्त्री जाति का ही बोध कराते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कन्या, गदा, रमा आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। थर्ड पॉइंट है आपका नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तु का बोध कराने वाले शब्द, यानी जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, ना तो पुरुष जाति हो ना ही स्त्री जाति हो, केवल निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे निर्जीव वस्तुएं क्या क्या होती हैं? पुस्तक है, कमल है, पुष्प है, और भी बहुत सारे उदाहरण है, कुर्सी, टेबल, मेज, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होती हैं सारी निर्जीव वस्तुएं। तो ये आपके 3 तरह के लिंग हुए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं जो निम्नवत हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर 3 प्रकार के भेद पढ़ाए थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब इसमें आगे और उसकी विशेष के बारे में बताया है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके अंत में अस्वर की ध्वनि सुनाई दे, अंत में अस्वर की सुनाई दे ध्वनि, उन्हें कहते हैं अकारांत पुल्लिंग। क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालः, रामः, अश्वः आदि। जैसे बालक, राम, अश्व मीन्स घोड़ा। तो इनके स्वर में अंत में स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द भी दिए हैं। तो देखो, पुल्लिंग शब्द जैसे देवः मीन्स देव, बालकः बालक, नरः आदमी। ये आपको मीनिंग के हिसाब से मैं करा दूंगी। शुकः तोता, काकः कौवा, कपोतः कबूतर, ये आपको पुल्लिंग शब्द हैं। मृगः हिरण, बानरः बंदर, कुक्कुरः कुत्ता। तो ये हुए आपके पुल्लिंग शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग बताया है। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर की ध्वनि सुनाई दे उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, महिला, चटका आदि, ये होती हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द भी दिए हैं आपको, देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बालिका मीन्स लड़की, महिला मीन्स स्त्री, शिक्षिका अध्यापिका, चटका चिड़िया, कोकिला कोयल, शरिका मैना, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द। और भी हैं जैसे अजा बकरी, लोमशा लोमड़ी, बत्सा बचिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नपुंसक लिंग के बारे में। वैसे तो हमने आधी डेफिनेशन, लेकिन ये अलग विशेष है उनके। जो शब्द ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, तथा जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अम की ध्वनि सुनाई देती है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पुस्तकम, अब इसके बीच में बोल रहा है अम, फलम, साकम, जिनके अंत में अम की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब इसके भी कुछ शब्द हैं नपुंसक लिंग शब्द, जैसे पुस्तकम पुस्तक, कंदुकम गेंद, चित्रम चित्र, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल। और भी नपुंसक लिंग शब्द दिए हैं। उपनेत्रम चश्मा, वस्त्रम वस्त्र, रुप्यकम रुपया। इस तरह तुम्हें इसमें लिंगों का ज्ञान बताया गया था कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से नपुंसक लिंग होते हैं। इस तरह तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ। सारे बच्चे रीड कर लेना। थैंक यू।